से तलाक देने की सोचता था तो उसको अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। और भागीदारी देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि पूरे समाज को यही संभालती थी। समाज जैसे कि आज के समय में जो है पिता लोग जो है हमारे सबके संभालते हैं, बाहर जाना जाना, बाकी तब के समय में यही लोग सब करते थे। और आप आगे हम बढ़ेंगे शिक्षा प्रणाली की ओर। शिक्षा प्रणाली में सजगता, वर्गभेद और दंड व्यवस्था। सजगता की बात करें तो सजगता यानी कि जागरूकता। यहाँ पर जो है जागरूकता ऐसी थी कि बच्चों को जो है 4 साल की उम्र से ही उन लोगों को शिक्षा प्रारंभ उन लोगों की करवा दी जाती थी, जिसमें कि उन लोगों का पठन और लेखन और गणित पढ़ाया जाता था। और इसी से पता चलता है, क्योंकि ये फोटो में भी जो है ये पिक्चर पाई गई है, ये स्टोन पर बनी हुई, इस पे भी जैसे दिखाया गया है महिलाओं को या किसी भी मतलब पुरुषों को पढ़ते हुए, तो इसी से पता चलता है कि यहाँ के लोग शिक्षा को लेकर बहुत सजग थे, बहुत ही जो है कह सकते हैं कि जागरूक थे, बहुत ही जागरूक थे। और वर्गभेद की बात करें तो जो राजकीय अधिकारी होते थे उनके अपने अलग जो है विभाग होते थे पढ़ाई के, वो अपने बच्चों को अपने विभाग की शिक्षा देते थे, जिससे जिस विभाग में जो भी होते थे उनकी शिक्षा देते थे। और सामान्य वर्गों की बात करें तो सामान्य वर्ग के लोगों का एक अलग राजकीय विद्यालय होता था जिसमें सभी लोग पढ़ा करते थे। और दंड व्यवस्था देखा जाए तो दंड व्यवस्था का भी प्रचलन था, इस दंड व्यवस्था का भी इस सभ्यता में वो प्रचलन था, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा कथन था कि बच्चों के पीठ पर ही उनके कान होते हैं, अर्थात क्योंकि बच्चों को जब तक पीठ पे पीटा नहीं जाएगा तब तक उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से जो है इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दंड का भी प्राविधान था। और कुछ कथन यहाँ से पाए गए थे, जैसे कुछ प्रमुख कथन थे, जैसे कि विद्या से प्रेम करना चाहिए और मन लगाकर अध्ययन करना चाहिए, कुछ कथन जो पाए गए थे। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे खान पान एवं रहन सहन की। खान पान और रहन सहन की बात करें तो वर्गों में भेद था। खान में काफ़ी लोग मांसाहारी थे, काफ़ी लोग शाकाहारी थे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जी फल फ्रूट सब हैं और यहाँ पर और सभी चीज़ थी। तो शाकाहारी लोग भी थे और मांसाहारी लोग थे। शाकाहारी में गेहूँ, चावल, जौ ये सब जो है हुआ करता था, दूध, दही ये सब होता था। और मांसाहारी में लगभग 35 प्रकार के कच्चे मांस और 48 प्रकार के भुने हुए मांसों की प्राप्ति हुई है। और रहन सहन का देखा जाए तो उच्च कोटि के जो लोग थे वो अच्छे महलों में रहते थे, अच्छे घरों में रहते थे, जिसमें चारपाई, फर्नीचर, सब सारी व्यवस्थाएं थी, अलमारी पूरी। वहीं अगर निम्न लोगों की बात करें तो निम्न लोगों को देखा जाए तो निम्न लोगों के रहने के लिए सिर्फ एक झोपड़ी हुआ करती थी, जिस झोपड़ी में वो अपना गुजारा कर लिया करते थे, किसी भी तरह से गुजारा कर लिया करते थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और वस्त्र, अलंकरण एवं मनोरंजन की बात करेंगे। वस्त्र की सबसे पहले वस्त्र की बात करें तो वस्त्र ये लोग लीलन का वस्त्र पहनते थे, जिससे कि अगल बगल गर्म प्रदेश की वजह से इन लोगों को गर्मी में दिक्कत नहीं होती थी और उससे उस कपड़े से इन लोगों को बहुत ही आराम मिलता था। तो वस्त्र की अगर देखा जाए तो पुरुष लगभग लुंगी पहनते थे और ऊपर कंधे को ढकने के लिए कपड़ा डाल देते थे। बच्चे 10 साल से कम के बच्चे नग्न नहीं रहते थे। और अब आते हैं अलंकरण की तरफ। अलंकरण में देखें तो अलंकरण के लिए महिलाएं चूड़ियाँ, कंगन और मुकुट ये सब भी इस्तेमाल करती थी। और श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार भी थी, ये लोग काफ़ी श्रृंगार में इन लोगों की बहुत ही रुचि थी, जैसे कि अभी है। और जैसे जो आज के समय में जो चीज़ महिलाएं इस्तेमाल करती हैं वो लोग ये पहले ही करती थी, जैसे कि तेल हो गया, क्रीम हो गया और क्या कहते हैं लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश हो गया, ये सब पहले से ही ये लोग इस्तेमाल करती थी। और मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में सबसे ज़्यादा जो है बच्चे जो होते थे, बच्चे गोली कंचा जिसको कहते हैं इसको खेलते थे, लट्टू नचाते थे और यही सब करके अपना मनोरंजन करते थे। और
कुश्ती बड़े लोग जो है कुश्ती पशु युद्ध करवाते थे, और जो है कई चीज़ें ऐसे करवाते थे, मनोरंजन के लिए कई चीज़ें करते थे। और मनोरंजन की और आज के समय से तो काफ़ी भिन्न था मनोरंजन, क्योंकि मनोरंजन जो है हर एक किसी भी सभ्यता में, हर सभ्यता में मनोरंजन का एक अलग वो था। यहाँ पर जो है पहले तो कोई घोड़े के बारे में जानते नहीं थे, जब घोड़े की जानकारी हुई तो घुड़सवारी में रुचि रखने लगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो गई। और मनोरंजन आज के समय में तो बिल्कुल, आज के समय से बिल्कुल ही अलग था वहाँ पर। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।